नमस्कार, आप देख रहे रॉयल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अपने बेबाक और आक्रामक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है उन्हें मिल रही जान से मारने की धमकियां। जानकारी के मुताबिक संगीत सोम को लगातार अज्ञात नंबरों से धमकी भरे फोन कॉल्स मिल रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कॉल्स की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये धमकियां बांग्लादेश के नंबरों से आई हैं। इस पूरे मामले का कनेक्शन संगीत सोम के हालिया बयान से जोड़ा जा रहा है, जिसमें उन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान और बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। संगीत सोम ने केकेआर द्वारा मुस्तफिजुर को टीम से बाहर किए जाने के फैसले की खुलकर तारीफ की थी और इसे हिंदुओं और सनातनियों की जीत बताया था। इसी बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। इतना ही नहीं, संगीत सोम ने शाहरुख खान पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही थी, तब वहां के खिलाड़ियों पर बड़ी रकम खर्च करना गलत संदेश देता है। इस बयान के बाद फिल्म इंडस्ट्री और खेल जगत से भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। अपने बयान को और आगे बढ़ाते हुए संगीत सोम ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान की टीम भारत में नहीं खेलती, उसी तरह कुछ अन्य देशों के खिलाड़ियों को भी भारत आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसे खिलाड़ी अगर भारत आए तो उन्हें एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। अब इन धमकी भरे कॉल्स के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या तीखे राजनीतिक बयानों की कीमत नेताओं को अपनी सुरक्षा के रूप में चुकानी पड़ रही है। देश में भी गद्दारों की कमी नहीं। जिस तरीके से देश में गद्दार काम कर रहे हैं, उनकी भी ध्यान रखने की जरूरत है। मैं साफ साफ कहता हूं, इसीलिए लोग कहते हैं कि कड़वा कहता है, लेकिन साफ बात तो कहनी पड़ेगी ना। अगर साफ बात नहीं कहेंगे तो गद्दार गद्दारी करते रहेंगे, इसी तरीके से देश को लूटते रहेंगे और दूसरे देशों को देते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, हिंदुओं को चुन चुन के घर में घुस के कत्ल किया जा रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी हत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए लोग वहां के क्रिकेटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि देश में बैठे हुए गद्दार, जिन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया, देश के लिए उन्होंने आज तक कुछ किया है तो बताओ। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता, तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, कैसे आ सकता है वो रहमान यहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीदकर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे? वो बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेल आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि जब राजनीति, खेल और सिनेमा आपस में टकराते हैं तो विवाद कितनी तेजी से बढ़ता है।